सिद्धार्थनगर में पीडीए की सियासत ने पकड़ा जोर। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मंच से बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने बहुजन समाज से अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ आने की अपील की। भारती ने दावा किया कि 2027 का मुकाबला केवल सत्ता का नहीं बल्कि संविधान, आरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी है। सिद्धार्थनगर शहर में समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में आयोजित सामाजिक एकता पीडीए जन पंचायत सम्मेलन में मिठाई लाल भारती ने भाजपा पर जमकर राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि निजीकरण के जरिए आरक्षण व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। साथ ही दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी का साथ देकर भाजपा को राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है। मंच से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा संदेश दिया गया। विधायक सैदा खातून ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं बल्कि संविधान और बच्चों के भविष्य को बचाने का चुनाव होगा। उन्होंने दलित और पिछड़े समाज के राजनीतिक रूप से एकजुट होने की अपील की। तो सिद्धार्थनगर से समाजवादी पार्टी के पीडीए संविधान और आरक्षण को केंद्र में रखकर 2027 की सियासी जमीन तैयार करने का संदेश दे दिया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या पीडीए का यही समीकरण 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए निर्णायक साबित होगा और इन आरोपों पर भाजपा क्या जवाब देती है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पीडीए समाज की आबरू को लूट रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मन बना लिया कि इसको हटाना बहुत जरूरी है और इसी के संदर्भ में आज सिद्धार्थनगर जनपद में पीडीए किया गया। सर, आप लोग पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बता रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे हैं। सत्ता पक्ष की नज़रिया कब अच्छी रही है हमारे? सत्ता पक्ष के लोग ये लोग नेगेटिव सोच के लोग हैं, क्योंकि वो जो एनडीए चलाते हैं तो एन पहले आ जाता है। एन का मतलब क्या आता है? नेगेटिव। और हम पीडीए वाले हैं तो पी में आएगा क्या? पॉजिटिव। तो समाजवादी पार्टी पॉजिटिव सोच है जिसको हम पीडीए चला रहे हैं, और वो एनडीए चलाते हैं वो नेगेटिव सोच के हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव बोलेंगे। हम लोग पॉजिटिव वाले लोग हैं, हम लोग पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं। 27 के चुनाव में आपका पीडीए कितना कारगर साबित होगा? 27 के चुनाव में आप देखिएगा कि हमसे बात होती है जिस तरह से 24 में संविधान को बचाने के लिए पीडीए समाज के लोगों ने लामबंद होकर भाजपा को रोका। उत्तर प्रदेश भाजपा को बहुत अहंकार था कि 80 में हम 80 जीतेंगे, कोई 75 से नीचे बातें नहीं कर रहा था। और यहाँ तक कि एक यहाँ का अयोध्या फैजाबाद का एक सांसद ने कहा कि हम तो संविधान बदलना चाहते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने दलित समाज के बेटा को टिकट दिया उधर प्रसाद जी को और सामान्य सीट पर टिकट दिया, वो चुनाव जीत गए। भाजपा के काल में तमाचा लग गया। पूरे प्रदेश में हम 43 सीट जीते हैं, 2 नंबर पा गई भाजपा, 1 नंबर समाजवादी पार्टी हो गई, देश की तीसरी ताकत बन गई। उसी के आधार पर 2027 में उससे बढ़ करके दलित समाज पीडीए समाज के लोग भाग लेंगे और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। सीजीपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको धमकियां मिल रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप जो है पूरी तरह से संपन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसको धमकी मिलेगी, उसके खिलाफ जांच होगी। और बहुत से लोग सपा छोड़कर, कोई बसपा छोड़कर, कोई कांग्रेस छोड़कर 1 नंबर बनने के लिए चले गए। उनके पास पता नहीं कौन फर्क है, तो जाने पर भूल जाते हैं। तो वो बेचारा संघर्ष कर रहा है। उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी इंडिया गठबंधन थी, सब लोग के साथ थे। पूरा देश ने देखा कि किस तरह से भारत के कपड़ा फाड़े गए, मारे गए, पीटे गए, नौजवान कई लोग मर गए। ये तो बोलेंगे ही। तो जब भाजपा के खिलाफ कोई आवाज़ देगा तो उसको दबाने की कोशिश की जाएगी। तो कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। पीडीए की बात तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन 27 के चुनाव में क्या पीडीए के प्रत्याशी सबसे ज़्यादा रहेंगे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारा हमारे नेता ने दिया है। और मैं 100% गारंटी करने जा रहा हूँ कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के साथ टिकट मिलने जा रहा है।